महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर शनिवार को रायगढ़ में जिला कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पामगढ़ से कांग्रेस की विधायक शेषराज हरवंश ने संबोधित किया और केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और मणिपुर की स्थिति को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण के नाम पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। शनिवार को जिला कांग्रेस में पामगढ़ विधायक की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष राजनीतिक लाभ के लिए गेरीमैंडरिंग जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करने में माहिर हो चुका है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 का संसद में समर्थन किया क्योंकि पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में है, जबकि मौजूदा स्वरूप में इस कानून में कई गंभीर खामियां हैं। खास तौर पर पिछड़ा वर्ग की अनदेखी बेहद चिंताजनक है। पामगढ़ विधायक ने मणिपुर की स्थिति का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। मणिपुर में लगातार जारी हिंसा और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सरकार की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नारी शक्ति की बात की जाती है तो मणिपुर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आखिर क्यों नाकामी दिख रही है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा की संगठनात्मक संरचना पर भी सवाल खड़े किए, जिसमें बताया गया कि पार्टी में महिला नेतृत्व को लेकर ठोस प्रतिबद्धता नहीं दिखती। इसके उलट कांग्रेस को एक विचारधारा आधारित और संघर्षशील संगठन बताते हुए कहा कि पार्टी का इतिहास महिला नेतृत्व और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा है। अंत में स्पष्ट किया गया कि भाजपा के कथित दुष्प्रचार को बेनकाब करने और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस अब सड़क पर उतरकर जन जागरण अभियान चलाएगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अभी 17 अप्रैल को जो विशेष सत्र बुलाया गया था लोकसभा के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित करवाना था। उस प्रस्ताव में पहले नंबर पे था महिला आरक्षण बिल और 2 और बिल थे, जो एक परिसीमन का था और एक जनगणना का था। तो ये जो महिला आरक्षण है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनने जो लाया है, वो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, वो कानून बन चुका है, उसमें राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी हो चुका है। तो विपक्ष ने उसका विरोध किया है। विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है। विपक्ष ने ये विरोध किया है, ये मांग किया है कि आप 2023 में जो कानून बन चुका है, आप उसको 2024 में लागू नहीं किए चुनाव में, तो अभी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ लागू कर दीजिए, क्योंकि 543 सीटें अभी संसद में हैं और 543 सीट में अगर ये 2024 में लागू करते तो 180 सीटें महिलाओं को मिलती 33% के हिसाब से। तो मोदी जी का तो एक ही कहना है कि मेरे पास 543 आम है टोकरी में, लेकिन मैं उसको बांटूंगा कब महिलाओं को, जब 850 हो जाएगा। तो हमको 543 से दे दीजिए। 850 के बाद फिर उस संख्या के बाद जो हमारा आएगा 33% 850 में, तब उतना दे दीजिएगा। प्रेस वार्ता के साथ ही कांग्रेस ने यह संदेश भी दे दिया है कि आने वाले दिनों में महिला आरक्षण और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लेकर राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म होने वाला है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का यह जन आंदोलन जनता के बीच कितना प्रभाव छोड़ पाता है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।